Now we know that magnetic field is produced around current carrying system. Oersted proved experimentally that magnetic field is produced around current carrying wire current carrying system. ऑर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंटली इस बात को प्रूव किया कि करंट कैरिंग वायर करंट कैरिंग सिस्टम के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और यदि उस वायर में उस सिस्टम में फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन में यदि कोई चेंज किया जाता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड उस करंट कैरिंग सिस्टम के अराउंड जनरेट हो रहा है उसकी भी डायरेक्शन में चेंज होगा, उसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी। ये प्रूव किया एक्सपेरिमेंटली बाय यूजिंग मैग्नेटिक कंपास नीडल। लेकिन ऑर्स्टेड ने करंट कैरिंग वायर करंट कैरिंग सिस्टम के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगा उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कोई कॉन्सेप्ट कोई फार्मूला नहीं दिया। और दो साइंटिस्ट बायो सेवर्ट इन्होंने मिलके एक लॉ दिया फॉर फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड द करंट कैरिंग सिस्टम। सपोज दिस इज अ conducting wire, potential difference is applied between the ends of this conducting wire, so electric field is set up and electric current starts flowing in this wire. Now why is current flowing in the wire, and according to Oersted magnetic field is produced around current carrying wire. Now ये जो मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर के अराउंड जनरेट होगा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इसकी डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं राइट हैंड कर्ल रूल से। राइट हैंड कर्ल रूल क्या, आप एज्यूम करें कि आप इस वायर को पकड़ रहे हैं और थंब को कर दें करंट की डायरेक्शन में। अब ये जो आपकी उंगलियां होंगी, ये उंगलियां ये फिंगर्स रिप्रेजेंट करेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, ये फिंगर्स इंडिकेट करेंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। सपोज ये एक वायर, इस वायर में फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट, आपको फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये आपका राइट हैंड, आपने इस वायर को पकड़ा, एज्यूम किया कि हम वायर को पकड़ रहे हैं, थंब को किया करंट की डायरेक्शन में। अब ये जो फिंगर्स हैं जो वायर्स को घेरेंगी, ये फिंगर्स रिप्रेजेंट करेंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। यहाँ आप देखें, यदि हम एज्यूम करते हैं इसे पकड़ने के लिए, थंब को करते हैं करंट की डायरेक्शन में, तो यहाँ उंगलियां जाएंगी इनवर्ड और इस तरफ लेफ्ट साइड निकल के आएंगी आउटवर्ड। आपको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से, एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर आउटवर्ड, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। दैट मीन्स राइट साइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किसी भी पॉइंट पे, उसको आप डॉट से नहीं किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्रॉस से। और लेफ्ट साइड यदि मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकलवाया जाता है तो उस मैग्नेटिक फील्ड को आप रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से, और राइट साइड रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस से। अब देखिए, सपोज दिस इज अ पॉइंट P, here we want to find out the value of magnetic field which is produced due to this current carrying wire. अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ की हेल्प से
किसी भी करंट कैरिंग वायर, किसी भी करंट कैरिंग सिस्टम के अराउंड किसी पॉइंट पे जब हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं तो सबसे पहले उस करंट कैरिंग वायर पे, करंट कैरिंग सिस्टम पे हम कंसीडर करते हैं करंट लेंथ एलिमेंट, करंट लेंथ एलिमेंट, डिफरेंशियल लेंथ डीएल का करंट लेंथ एलिमेंट, आईडीएल वेक्टर, आइडियल वेक्टर, करंट लेंथ एलिमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज डायरेक्टेड इन डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग, ये है डायरेक्शन आइडियल की। नाउ द मैग्नेटिक फील्ड at point P due to this current length element, suppose dB, magnitude of magnetic flux density at point P due to current length element IDL is directly proportional to I, current flowing in that current length element, dB proportional to dl, length of current length element, dB proportional to sin theta. What is theta? Theta is the angle between the direction of current length element and the direction of position vector of point from current length element, position vector of the point where we want to find out magnetic field due to current length element. तो ये जो R है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर करंट लेंथ एलिमेंट से जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, ये वेक्टर R और ये आइडियल, इनके बीच का एंगल थीटा, एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड आई डी एल, सो डी बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। नाउ डी बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। व्हाट इज आर? आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर, वेक्टर आर। Now combining these fact, we get dB proportional to IDL sin theta upon R square. Differential magnetic field, the value of differential magnetic field produced due to differential current length element IDL, dB is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, प्रोपोर्शनलिटी हटाया कांस्टेंट आया, म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू एसआई सिस्टम में 10⁻⁻⁷, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इन वेक्टर फॉर्म dB vector is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL क्रॉस R upon R cube. We can write it in this form: dB is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL क्रॉस R cap upon R square. What is R cap? Unit vector of vector R. When we divide any vector with its magnitude, then we get unit vector. R cap is equal to vector R upon its magnitude. So dB is equal to this. This is बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ की हेल्प से किसी भी करंट कैरिंग वायर के अराउंड जब आप मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो सबसे पहले आप कंसीडर करेंगे करंट लेंथ एलिमेंट, फिर बायो-सेवर्ट लॉ की हेल्प से
the magnitude of magnetic flux density due to that current length element dB is equal to mu naught upon 4 pi ideal sin theta upon r square. In vector form dB is equal to mu naught upon 4 pi ideal cross r upon r cube. Now ये तो मैग्नेटिक फील्ड जो निकला है आपका dB डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट लेंथ एलिमेंट आइडियल निकला है, लेकिन आपको होल वायर की वजह से, होल करंट कैरिंग सिस्टम की वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल करंट कैरिंग वायर is equal to integration of dB. That means first you consider a current length element, then find the magnetic field due to that current length element by using this formula, and at last for finding net magnetic field due to whole current carrying wire we use the concept of integration. This is Biot-Savart law.